सीरिया की सड़कों पर अब लोग कम और लाशें ज्यादा मिल रही हैं। सीरिया में खून खराबे का वो दौर शुरू हो गया है जिसका डर पिछले 3 महीने से सता रहा था। ट्रकों में लोगों को भरना और फिर दूर सड़कों पर उनकी लाशें मिलना। सीरिया जल रहा है। सीरिया में तस्वीर बता रही है कि इस मुल्क को जलाने का काम फिर शुरू हो चुका है, क्योंकि अबू मोहम्मद अल जुलानी का ग्रुप HTS यानी हैया तहरीर अल शाम अपना चोगा उतार कर अब अल कायदा के असली अवतार में आ गया है। सीरिया में नरसंहार शुरू हो गया है। जितना जुलानी हंस रहा है, सीरिया में उतनी लाशें गिर रही हैं। 24 घंटे के अंदर सीरिया में 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस वक्त सीरिया में टक्कर है बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच, और इस टक्कर में सीरिया जल रहा है। सीरिया के लताकिया और टाटस में बहुत ही खतरनाक गृहयुद्ध तेज हो गया है। सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। जुलानी की सेना ने बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लाशें बिछा दी गई। मौतों का यह आंकड़ा 2011 में सीरियाई गृहयुद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद के तख्ता पलट के ठीक 3 महीने बाद सीरिया में 24 घंटे के अंदर 1000 लोगों को जान से मार डाला गया। यानी 8 दिसंबर को तख्ता पलट और 8 मार्च को नरसंहार। मारे गए 1000 लोगों में 750 से ज्यादा अलावी समुदाय के हैं, जिससे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद भी आते हैं। इसके अलावा ईसाई समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई हैं और बाकी मिलिशिया से भी बदला लिया गया है। सबसे ज्यादा खून खराबा सीरिया के लताकिया और हाफी शहरों में हुआ है। वीडियो ऐसे हैं जो विचलित कर सकते हैं। जुलानी की सेना का भी दावा है कि बशर अल असद के समर्थकों ने उसके 200 लड़ाकों को मार गिराया है और उसी के बाद ये खून खराबा शुरू हुआ। अब जुलानी का ऑर्डर है कि वो बशर अल असद के हर उस समर्थक को खत्म करेगा जो उससे टक्कर लेना चाहता है। إنكم بفعلكم الشنيع بقتل من يحمي سوريا ويسهر لخدمتها واقتحام المشافي وترويع الآمنين قد اعتديتم على كل السوريين، وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان। जुलानी ने सड़कों पर टैंक भी उतार दिए हैं। ये लताकिया है और सबसे ज्यादा हत्याएं इसी शहर में हुई हैं। लताकिया सामरिक रूप से काफी अहम है। भूमध्य सागर के किनारे बसा ये शहर बशर अल असद का सबसे मजबूत गढ़ माना गया है, लेकिन अब यहाँ जुलानी की हुकूमत है और उसे ही टक्कर देने की कोशिश की गई है। सीरिया में पिछले 24 घंटे में क्या हुआ और अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, डर और आशंका के बीच पूरा अरब वर्ल्ड दहला हुआ है। जो बगावत जुलानी ने की, अब वैसी ही बगावत के खतरे को देखकर जुलानी का खौफ बुलंदी पर पहुंच गया है। जुलानी को डर है कि सीरिया पर उसके कब्जे को चुनौती देने वालों को अभी नहीं निपटाया गया तो नरसंहार की बुनियाद पर खड़ी की गई उसकी सत्ता डोलने लगेगी। सवाल है कि क्या बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है उसका कंट्रोल रूस में है? क्या उसका कंट्रोल ईरान में है, तुर्की में है, या इजराइल के साथ अमेरिका अब सीरिया को कंट्रोल कर रहा है? पश्चिमी सीरिया में समुद्र से लगे इलाकों और शहरों में अलावी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। यही बशर अल असद का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जाता है। यहीं से जुलानी को सबसे बड़ी बगावत का खतरा भी है और उसका डर सही साबित हुआ है। सीरिया में इस वक्त जुलानी का कंट्रोल है और वो बड़ा बदला लेना चाहता है। 24 घंटे में 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसे 2025 का सबसे बड़ा नरसंहार कहा जा रहा है। I can tell you the Secretary General is concerned about the recent clashes on the coastal city of Syria, including reports of extrajudicial killings and civilian casualties. The Secretary General strongly condemns all violence in Syria and calls on the parties to protect civilians and cease hostilities.
The Secretary General is alarmed by the risk of escalating tensions among communities in Syria at a time where reconciliation and peaceful political transition should be the priority. After 14 years of conflict, Syrians deserve sustainable peace, prosperity, and justice. लताकिया शहर में खौफ देखिए। यहाँ लताकिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। यहीं पर रूस का मिलिट्री बेस भी है और ये लोग अब रूस से पनाह मांग रहे हैं ताकि किसी तरह जुलानी के गुस्से से बच सके, क्योंकि जुलानी के ऑर्डर पर उसके लड़ाके बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बशर समर्थकों को जुलानी की सत्ता किसी कीमत पर कबूल नहीं। यही वजह है कि अब बशर ब्रिगेड और जुलानी के जल्लादों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। या कहें कि सीरिया एक बार फिर गृह युद्ध में फंस गया है। ورغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق، وأطالب جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل للقادة العسكريين والأمنيين هناك. सीरिया में सिविल वॉर की आग तेजी से फैल रही है। जब से पश्चिमी सीरिया में ये लड़ाई शुरू हुई है, जब से बशर अल असद के समर्थक और जुलानी के ग्रुप हय्या तहरीर अल शाम आमने सामने हैं, अब और ज्यादा हत्याएं और ज्यादा लाशें गिरने का डर सताने लगा है। जुलानी ने उत्तरी सीरिया से लड़ाकों को दक्षिण की तरफ कूच करने का ऑर्डर दिया है। نحن إدارة الأمن العام محافظة حلب نقوم بالتوجه إلى مناطق الساحل لدحر فلول عصابات الأسد التي قامت باستهداف الأخوة في إدارة الأمن العام في منطقة في محافظة اللاذقية। जिस देश पर जुलानी ने इस लड़ाका ब्रिगेड की मदद से कब्जा किया, अब वो इन्हीं के जरिए अपना कब्जा जमाए रखने की लड़ाई तेज कर रहा है। जुलानी के एक इशारे पर जान देने और जान लेने वाले ये लड़ाके एचटीएस ग्रुप यानी हय्या तहरीर अल शाम ग्रुप के हैं, जो सीरिया में पहले अल-कायदा के नाम से जाना जाता था। जुलानी ने जब सीरिया पर कब्जा किया, उसके बाद एचटीएस को पश्चिमी और अरब देशों ने एक तरह से मान्यता भी दे दी है, क्योंकि वो जुलानी के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। जुलानी इन्हीं लड़ाकों या कहें कि पूर्व अल-कायदा के आतंकियों की मदद से फिर पूरे सीरिया पर अपने कंट्रोल को मजबूत करना चाहता है। इनके पास हथियारों के नाम पर ये छोटे ट्रक और एसयूवी कार हैं और इनमें ऐसी गाड़ियां भी हैं जिन पर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है। هذا الرتل لمؤازرة أخوتنا بإدارة الأمن العام بالساحل السوري. خرجنا من مدينة حلب لمؤازرة الأخوة بالساحل السوري. طبعا أي مجموعة رح تكون خارجة عن القانون رح يتم المعاملة معها بيد من حديد إن شاء الله. إن شاء الله رح تكون دولة قوية على الجميع، القانون فوق الجميع إن شاء الله. ما رح يكون في حدا شيء خارج عن القانون. إن شاء الله كلياتنا رح نبني الدولة سوا. ये इदलीब है और यहाँ के रहने वाले कई एचटीएस लड़ाके बशर अल असद के समर्थकों के हाथों मारे गए हैं। ये जुलानी का इलाका है और यहाँ बशर ब्रिगेड के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। यानी जिस गृह युद्ध से सीरिया पिछले 3 महीनों से बचा हुआ था, वो अब सामने नजर आ रहा है। एक तरह से पश्चिम एशिया में नया वॉर जोन एक्टिव हो गया है। बशर अल असद और जुलानी के लड़ाके एक दूसरे के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुके हैं। सीरिया इस वक्त वो वॉर जोन बना हुआ है जहां कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां और खुफिया लड़ाके एक्टिव हैं। ईरान से लेकर इजराइल और तुर्की से लेकर सऊदी अरब तक सब सीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। نلتف مع بعض وندير بالنا على هالبلد وندير بالنا على هالانتصار اللي صار، وشغله كبيره اللي وصلنا لها لازم نحافظ عليها.